अब आज मैं बताना चाहता हूँ कि जीरो रेजिस्टेंस पाथ क्या है। व्हाट इज़ जीरो रेजिस्टेंस पाथ? हम अपने जीवन में बहुत सारी रुकावटें स्वयं खड़ी करते हैं, जिसको मैं सेल्फ रेजिस्टेंस कहता हूँ। एक्चुअली ये एक प्रकार का मेंटल रेजिस्टेंस है। ये रुकावटें हमारे मन में ही छुपी हुई हैं। जैसे कि हमारे मन में कोई गोल ओरिएंटेड विचार आता है तो नेक्स्ट मोमेंट हमारा माइंड उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि इसे शुरू करने के लिए इतना धन, पूंजी, समय की आवश्यकता होगी, मेहनत की आवश्यकता होगी। ऐसी मानसिकता आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो आपने पहले से सोच लिया तो आपने अपने प्रतिरोध को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। दूसरा क्या होता है कि हम आसपास की घटनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। जैसी मेरी वर्तमान परिस्थिति मुझसे कोई छोटा काम करवाना चाहती है, लेकिन बड़े के चक्कर में शुरुआत ही नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं बार बार सोच रहा हूँ मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं इस छोटे से काम को उनके सामने कैसे करूँगा, तो बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रतिरोध है। आप पहला कदम तो आगे बढ़ाइए, अगले कदम का रास्ता आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये भी हमारा एक प्रकार का स्वयं का मानसिक प्रतिरोध था। अगर हम किसी भी क्षेत्र में हेड हैं, या आप जैसे अपने परिवार के मुखिया हैं, या किसी बिजनेस फील्ड में मुखिया हैं, या हम कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमारे पास छोटे पदों पर कार्यरत स्टाफ है जो हम सबको एक्टिव बनाना चाहते हैं। ये भी एक प्रतिरोध है कि सबसे पहले हम स्वयं के गतिरोध को समाप्त करें। सारे गतिरोध स्वयं समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप को एक्टिव बनाना है। क्योंकि दुनिया ज़्यादातर चीज़ें देख देख कर सीखती है। आपका मन छोटे छोटे इश्यूज पर बहुत भटक जाता है। उस पर आप उसका एक एग्जांपल है, जैसे आप रोड पर ड्राइव कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, और एक आदमी पीछे से आके आपको बहुत तेज़ी से क्रॉस करता है। आपको गुस्सा आता है और आप भी गुस्से में अपनी ड्राइविंग करते हैं और उस आदमी को क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस करने के बाद कहते हैं साला बहुत बनता था और आप वापस यू टर्न लेके वापस आ जाते हैं। आपने क्या पाया? कुछ नहीं, जीरो। और इस घटना ने आपकी जो एकाग्रता थी, जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे थे, उस एकाग्रता को नष्ट कर दिया, और आपकी मंजिल तो कुछ और थी, लेकिन करने लगे आप कुछ और। तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और बस में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें पीसफुली अपने गोल के बारे में सोचना चाहिए। जब तक मालूम पड़ता है कि सामने वाली सीट पे एक आदमी बैठा मोदी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा आदमी जो कहता है नहीं नहीं अखिलेश बहुत अच्छा आदमी है, योगी आदित्यनाथ बुरा आदमी है। ठीक है, हमने जिसको वोट देना है, सपोर्ट देना है, हम क्यों चिल्लाएं? ठीक है, हमारे मन में है, क्योंकि हमारा एम है कि मैनपुरी टू कानपुर पहुंचना है, ना कि बीच में कोई पॉलिटिकल डिस्कशन करना है। और अपने जो जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं उस पर बार बार फोकस करना है, और उसको हम कैसे करेंगे उसी की प्लानिंग करनी है। लेकिन हम वहाँ पे उलझ गए। तो कभी कभी शो ऑफ भी बहुत हमें मार देता है। ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। शो ऑफ, किसी भी पावर का शो ऑफ, कोई नॉलेज का शो ऑफ, ये सारी चीज़ें अननेसेसरी रेजिस्टेंस हैं। आपको ज़्यादा साइलेंट रहना है। हाँ, अगर कोई बात पूछता है, कोई ज़रूरत है तो हम बताएं। अब बगैर ज़रूरत के हम क्यों बताएं? आप शांत रहें, अपने गंतव्य के बारे में सोचें, अपने गोल के बारे में सोचें, परिस्थितियों से विचलित न हों। जो समय और ऊर्जा आप दूसरे अनावश्यक चिंतन में लगा रहे हैं, जिस चिंतन से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, वो स्वयं में लगाएं। मेडिटेशन करें। दूसरे, आप इस तरह से अनावश्यक प्रतिरोध से बच जाएंगे, जिस प्रतिरोध की आपको कोई आवश्यकता। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की घटना ने आपको मानसिक रूप से झकझोर दिया, अब आप जा कहीं और रहे थे, परिस्थितियाँ और कुछ परिस्थितियाँ कुछ और बन गई, तो शांत हो जाएं, प्रार्थना करें और अपने मन को व्यवस्थित करें। क्योंकि आप पास्ट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, पिछले गुजरे हुए एक सेकंड में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, एक सेकंड के 1000वें हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। पास्ट को तो ईश्वर चाहे तो वो भी नहीं बदल सकता। जो पल गुजर गया वो गुजर गया। दूसरा क्या होता है, एक बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन सिस्टम में स्पेशली, कि हमसे पूर्व जीवन में, पूर्व काल में किसी के प्रति कोई अपराध हो गया तो मन में गिल्ट आ जाता है कि हमने उसके साथ बुरा कर दिया,
कभी कभी ऐसा भी गिल्ट होता है कि उसने हमें ज़्यादा बुरा कर दिया। अगर हमने कोई गिल्ट किया है तो उसके लिए प्रार्थना करें, उससे क्षमा मांगें, हो सके तो उसकी मदद अवश्य करें। अपने आप को प्रतिरोध से बचाएं, क्योंकि गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन गलती करके उसे जान जाना, मान लेना, वो सबसे बड़ी महानता है। उसके बाद अगर जिसके प्रति गलती हुई उसके प्रति कुछ मदद कर देना, वो और भी बड़ी महानता है। दूसरा क्या है, एक टाइम पर एक ही काम करें, डू वन थिंग एट ए टाइम। अचानक कभी कभी लोगों के उकसावे में आकर अपना मानसिक संतुलन न खोए। जैसे कहीं जा रहे हैं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात है, वो क्या करती है, भाई पार्टी पॉलिटिक्स में है, सिंपल है, अगर हम एक आम नागरिक हैं तो हमारा काम है वोट देना, अपनी राय देना, लेकिन उस राय को चिल्ला चिल्ला के नहीं देना। हाँ ठीक है, वोटिंग हो रही है, कन्वर्सिंग हो रही है, तो अपनी राय को हम चिल्ला के भी दे सकते हैं, लेकिन अब उसके किसी के उसका आवे में आके हम अपना मानसिक संतुलन को न खोएं। मुस्कराकर बातों को टालना सीखें, प्रतिरोध से बचें, मैक्सिमम साइलेंस को मेंटेन करें, ज़्यादातर शांत रहें, और आप बहुत सारी रेजिस्टेंसेस को ओवरकम कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई भी एजुकेटेड आदमी है और वो बार बार मनन चिंतन करता है और लोग उसको बार बार वो लोगों से मिलता है, तो क्या करेगा, वो अपने आप को डिस्टर्ब करेगा, उनके लिए भी कोई अच्छा काम नहीं कर पाएगा। हाँ ये है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो अपना कोई व्यू दे सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे।